विषय पर आते हैं तो लोगों को भी लगता है कि इसका देश का सवाल बनना बहुत जरूरी है। अब से थोड़ी देर बाद दुबई में हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। जिस देश में क्रिकेट की दीवानगी हद पार कर जाती है, उस देश में भारत पाक के मैच को लेकर कोई उत्साह नहीं। उल्टा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर लोग गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद दुश्मन देश से खेल का रिश्ता भी खत्म होना चाहिए। पहलगाम हमले के पीड़ित परिवारों की आंखों में फिर से वो खूनी मंजर, वो कत्लेआम की तस्वीरें हैं। दिलों में बेचैनी है, खून खौल रहा है, लेकिन मजबूरी क्या कि पहलगाम में बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले देश के साथ क्रिकेट खेलना पड़ रहा है। राजनीतिक दल भी एशिया कप में भारत पाक के मैच के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीसीसीआई पर राष्ट्र प्रेम से अधिक पैसों को तवज्जो देने का आरोप लग रहा है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने टिका देने वाला भारत, पहलगाम हमले में दर्द सहने वाला भारत, बीसीसीआई आज क्रिकेट खेलने के लिए इतना उतावला है कि जिसके बारे में कोई तर्क गले के नीचे नहीं उतर रहा। तस्वीरें देश के लोगों की भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। ये गुस्सा, ये उन्माद सरकार के फैसले को लेकर है। जिस मैच को लोग दिल थाम कर देखा करते थे, आज वो मैच लोगों के दिलों के जख्मों को कुरेद रहा है। तो एक ही बात कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान की बात जब भी आती है तो तीखी तकरार देखने मिलती है और भारत हमेशा पाकिस्तान को हराता है। मैच भी है और ये तीखी तकरार में फिर से एक बार पाकिस्तान हारेगा। और मैं आपको बता दूं, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे मैदान हो जंग का, निश्चित है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से भारत के साथ दोगली नीति पाकिस्तान ने खेली है, उस दोगली नीति के बाद ये मैच भारत को शोभा नहीं देता। लेकिन अगर फिर भी ये मैच होने जा रहा है तो हार पाकिस्तान की निश्चित है। भारत पाकिस्तान का वैसे तो मैच होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान भारत के किसी भी क्षेत्र में उसको पैर नहीं रखने देना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि इस मैच को रद्द करना चाहिए। जहाँ जिस जगह पर पाकिस्तान का नाम आ जाए, उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को अपन को दुश्मन की निगाह से देखना चाहिए। हमारे वीर सपूतों का उनने हत्या की है, आतंकी हमला किया है। पहलगाम अपन हत्याकांड को नहीं भूल सकते, आतंकी हमले को नहीं भूल सकते। पुलवामा में जो हमला किया था, आतंकी हमला किया था, उसको नहीं भूल सकते। जहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी और शाह और राजनाथ सिंह, इन तीनों चारों सभी लोगों को, वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ ओहदे पे जो जनता ने बैठाला है, इन सभी को ये निर्णय लेना चाहिए, जिस जगह पाकिस्तान नाम का शब्द आ जाए वहाँ कोई भी खेल प्रणाली वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, उसके साथ हम मैच कैसे खेल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। खून और पानी एक साथ कैसे बह सकता है। कुछ ही घंटों बाद दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन लोगों में उत्साह नहीं है, रोमांच नहीं है, बल्कि नफरत, गुस्सा, आक्रोश और घृणा है। यस, ऑब्वियसली जीतना चाहिए इंडिया को आज पाकिस्तान से। जीतेगा इंडिया। सर, आप कोच हैं इन बच्चों के, क्या लगता है आपको किस तरह की स्ट्रेटजी आज होगी, किस तरह से मैच जीतेंगे? नहीं, नो डाउट, इससे पहले भी हम आईसीसी इवेंट में काफ़ी बार पाकिस्तान को हरा चुके हैं और ऑब्वियसली कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर ही होगा और हम लोग हमेशा अच्छा खेलते रहे हैं इस तरह के इवेंट में। तो नो डाउट हमारे अभी जो युवा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, तो हम जीतेंगे ही सही। सर, आज देश में मिक्स माहौल है कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या है? वेल, सबसे पहले देश है। अगर कोई देश हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकता तो हमें उनसे रिश्ते रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई दूसरी चीज़ें हों। अगर सबसे पहले अगर मेन है कि हमारे देश का सम्मान बहुत ज़रूरी है और उनके कई प्लेयर्स और कई जो उनके बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो हमारे देश के प्रति या हमारे प्लेयर्स के प्रति अगर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका मतलब है कि ज़रूरी नहीं था ये मैच? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचते तो। लोगों को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोष पर्यटकों की जान का सौदा लग रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर पहलगाम हमले के पीड़ितों का दर्द भी फूट पड़ा है। ये दर्द पहलगाम हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी का है। दुश्मन के साथ क्रिकेट खेलने की बात से
पहलगाम हमले की पीड़िता ऐशान्या द्विवेदी के जख्म भी हरे हो गए। शनिवार को ऐशान्या द्विवेदी ने मैच का बाइकआउट करने की अपील की। देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। ऐशान्या की आंखों के सामने उनके पति शुभम द्विवेदी की पाकिस्तान से आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहलगाम में 22 अप्रैल को शुभम द्विवेदी के साथ 26 पर्यटकों को पाक आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियों से भून दिया था। पहलगाम के पीड़ित परिवारों के सब्र का बांध टूट गया है। परिजनों का कहना है कि जिनके हाथ खून से सने हैं, हमारा मैच उसी से हो रहा है। राजनीतिक दल भी भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर सवाल उठा रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने बीसीसीआई पर हमला बोला है। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? मुंबई के डोंबिवली में शिवसेना और मनसे भी इस मैच का खुलकर विरोध कर रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत के मैच का विरोध करने पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने तंज कसा है। पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है आवाज भी हेल्प कर लेगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जगत गुरु राम भद्राचार्य पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भारत की जीत की कामना की है। बिल्कुल मैच नहीं देखना चाहिए, गलती की क्रिकेट बोर्ड वालों गलती की। धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के। कुछ लोग मैच के समर्थन में भी हैं। मैच को खेल भावना की नजर से देख रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। कुछ खिलाड़ी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत पाक का मैच होना चाहिए आज? होना चाहिए सर। होना चाहिए। जीतेगी इंडिया? यस। इस तरह से बॉर्डर पे जब तनाव था दोनों देशों के बीच में, जो स्ट्रेटेजी देश ने बनाई थी, क्या इंडिया भी आज क्रिकेट में भी इसी तरह से प्रदर्शन करेगा? यस ऑब्वियसली, जीतना चाहिए इंडिया को आज पाकिस्तान से। जीतेगा इंडिया। सर आप कोच हैं इन बच्चों के, क्या लगता है आपको किस तरह की स्ट्रेटेजी आज होगी, किस तरह से मैच जीतेंगे? नहीं, नो डाउट इससे पहले भी हम आईसीसी इवेंट में काफ़ी बार पाकिस्तान को हरा चुके हैं, और ऑब्वियसली कि दबाव पाकिस्तान के ऊपर ही होगा, और हम लोग हमेशा अच्छा खेलते रहे हैं इस तरह के इवेंट में। तो नो डाउट हमारे अभी जो युवा खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, तो हम जीतेंगे ही सही। सर आज देश में मिक्स माहौल है कि मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या? वेल, सबसे पहले देश है। अगर कोई देश हमारे देश का सम्मान नहीं कर सकता तो हमें उनसे रिश्ते रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई दूसरी चीज़ें हों। अगर सबसे पहले अगर मेन है कि हमारे देश का सम्मान बहुत ज़रूरी है, और उनके कई प्लेयर्स और कई जो उनके बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो हमारे देश के प्रति या हमारे प्लेयर्स के प्रति अगर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपका मतलब है कि ज़रूरी नहीं था ये मैच? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचते तो। खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए, सही भी है, लेकिन जब सामने वाली टीम उस देश की हो जिसने आतंकी भेजकर निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया हो, जिसका इतिहास भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का हो, उस देश के खिलाफ खेल भावना कैसे आ सकती है? जिस देश के आतंकियों से लड़ते हुए जवान शहीद होते हों, उस दुश्मन देश के साथ खेल की भावना कहां से आ सकती है? इसलिए खेल का समर्थन करने वालों से कहीं ज्यादा देश भर में गुस्से की लहर दौड़ रही है। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का भारी विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान! पाकिस्तान! पाकिस्तान!
जब देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है तो क्या ऐसे में भारत को मैच खेलना चाहिए? क्या दुश्मन देश के खिलाफ मैच को लेकर लोगों का गुस्सा करना सही है? जब खून के साथ पानी नहीं बह सकता तो खून के साथ खेल क्यों होना चाहिए? पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी पॉज लगा है, बंद नहीं हुआ है, तो फिर खेल खेलना कहां से जरूरी हो गया? इस ऑपरेशन को या तो जारी ना रखा जाए, और अगर जारी है तो खेल जरूरी नहीं है। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। नोएल डेविड मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर इस वक्त जुड़ रहे हैं, विजय सरदाना मेरे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, संजीव कौशिक मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। लेकिन नोएल, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। आप क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, उनके नुआंसेस के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले संजीव कौशिक, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। 1991 का दौर याद कीजिएगा और 1993 का दौर याद कीजिएगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि भारत पाकिस्तान के संबंध के बीच में तनाव इतना था कि पूरे एशिया कप को ही रद्द करना पड़ा। 91 की बात करूं तो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान भारत आया ही नहीं। हमको क्या जरूरत पड़ी है आखिर? इस एक मैच से भारत को क्या मिल जाएगा? वो 26 लाशें जो गिरी हैं वो बीसीसीआई भूल गया या देश की सरकार भूल गई? राजीव भाई, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हो रही है कि देश की ये नीति है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुस्तानवासी हैं उनका सर शर्म से नीचे झुक गया है आज के वक्त में। आखिर पूरे विश्व में हमने अपने डेलीगेशन को क्यों भेजा था? पूरे विश्व में ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए और उसके बदले में अगेंस्ट में हमने ये एक्शन लिया। और वो लोग पूरे हिंदुस्तान को किस नज़रिए से देखते होंगे और हिंदुस्तान की सरकार को कि हमारे यहाँ भेजते हैं कि क्यों हमने उस पर आक्रमण किया, और खुद क्रिकेट के पीच पे इल्लू इल्लू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। सरकार की जो नीति रही है, लगातार हम कहते चले आए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पहली बात तो एक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं कि इसमें किसी प्लेयर का कुछ लेना देना नहीं है, बीसीसीआई का कुछ लेना देना नहीं है। सरकार की यह नीति है, सरकार ने यह तय किया, उसके आधार पर ये मैच खेलने जा रहे हैं ये लोग। इसलिए किसी क्रिकेटर, किसी प्लेयर को यदि आप निशाना बना रहे हैं तो ये बेहद गलत है। आप समझिए इस चीज को। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के सरकार के फोन में इतनी इकबाल है कि वो दूसरे देशों के युद्ध रुकवा सकते हैं, दूसरे देश के लोग यहां के और पाकिस्तान के युद्ध रुकवा सकते हैं। क्या आप एक क्रिकेट मैच नहीं रुकवा सकते? आप उस महिला के आंखों में आंखें डाल के जवाब दीजिए जिसने अपने पति को खोया है। वो सवाल कर रही है आज, इस मैच से खुशी किसको हो रही है? चंद पैसों के लिए, अपने जिद के वजह से? कितने पैसे आप कमा लेंगे? आप बताइए हिंदुस्तान के लोगों को कितने पैसे इससे कमा लेंगे? हिंदुस्तान के लोग 1-1 रुपया चंदा देकर के आपको दे देंगे। कम से कम शर्म से सर तो नहीं झुकने दीजिए। वो भी नहीं झुक रहा है कौशिक भाई, वो भी नहीं झुक रहा है। कितना पैसा कमा लेंगे आप ये सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इससे कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा मिलेगा, क्या गारंटी है कि उसका एक हिस्सा फिर से टेररिस्ट को नहीं जाएगा और फिर इसी के तरीके से भारतीय मरते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे और फिर एक और हो हल्ला खड़ा किया जाएगा देश का सम्मान? राजू भाई, 2 प्लेयर जो उस युद्ध में हिंदुस्तान के नीतियों के अगेंस्ट में पाकिस्तान के साथ खड़े थे, क्रिकेटर 2, अबरार अहमद और फहीम अहमद, दोनों इस टीम के हिस्सा हैं। इन लोगों ने ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हिंदुस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब आप हमें यह बताइए कि इस तरह की मानसिकता वाले के साथ जाके आप क्रिकेट मेरे ख्याल से आज का उस फहीम का ट्वीट भी देखना चाहिए जिसने ऐसा ट्वीट इस वक्त किया है जो एक तमाचे की तरह। खैर, विजय सरदाना मेरे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय जी, संबंधों को सुधारना किस कीमत पर जरूरी होता है? क्या जब हमारी सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पॉज है, खत्म नहीं हुआ है, हम उसे माने या फिर पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए कहीं और जाकर खेलने के लिए तैयार हो जाएं? हमारे पास इतिहास पड़ा हुआ है जब पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया खेलने और भारत आने के लिए। आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले 3-4 बातें हमें समझनी होंगी। आफ्टर ऑल ये डिसीजन किसने लिया? अगर ये डिसीजन सरकार ने लिया तो ये आप जानने का प्रयास करिए कि भारत सरकार में जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या संबंध है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस इंटरनल है। अगर उनके अपने, जिसको कहते हैं ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
अगर मेरा भाई या बेटा किसी संस्था में है और मैं निर्णय ले रहा हूं कि मुझे खेलना या नहीं खेलना है, एक तरफ देश है और एक तरफ मेरे बेटे के हित हैं, मैं किस तरफ जा रहा हूं, इस पे देश को विचार करना चाहिए। पहला सवाल, मैं सीधी सवाल कर रहा हूं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये नॉर्मल क्रिकेट बोर्ड नहीं है। आप जितना अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, जो लोग हैं उनके पॉलिटिकल कनेक्शन ढूंढिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात। दूसरा सवाल, इससे जितना भी आपको धन मिलता है, आफ्टर ऑल ये क्यों किया जा रहा है? पैसे के लिए। अगर बिल्कुल सही है, पैसे के लिए। मेरा एक निवेदन है भारत के क्रिकेट बोर्ड से, जितना पैसा आप इस टूर्नामेंट एशिया कप से कमाएं, वो सारा का सारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करा दें विद टैक्स। अगर आप में जरा भी गैरत है, आपने खेलने के लिए गए हैं, कमाने के लिए तो नहीं गए, तो जो पैसा आप कमा रहे हैं एशिया कप से, वो पूरा का पूरा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में तुरंत जमा कराना चाहिए बीसीसीआई को। अन्यथा इसका मतलब यह होगा कि पैसे से, मतलब देश की इज्जत से ऊपर बीसीसीआई के लिए पैसा है। और ये क्यों मैं कह रहा हूं, यहां देश की इज्जत का सवाल। पहली बात तो आप साउथ अफ्रीका को याद करिए, जब वहां पे रंग भेद की नीति थी, तो जब तक साउथ अफ्रीका ने रंग भेद की नीतियां नहीं बदली, तब तक साउथ अफ्रीका का स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटी में सब जगह बायकॉट रहा था। और उसके बाद साउथ अफ्रीका मजबूर होकर सुधार पे आया। लेकिन हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो सरकार आतंकवादियों को स्पॉन्सर करती है, वही सरकार क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर करती है। हम एक तरफ तो कहते हैं आतंकवादी खराब है, दूसरी तरफ उसी सरकार का दूसरा डिपार्टमेंट जो क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, हम उसके साथ जाके मैच खेलने को तैयार हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि आप एक तरफ तो बोलते हैं वो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, हमारे सैनिकों की हत्याएं होती हैं, हमारे नागरिकों की हत्याएं होती हैं, लेकिन चंद पैसे के लिए यही राजनेता जो पाकिस्तान को गाली देते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए हामी भरते हैं। इनका मॉरल स्टैंडर्ड क्या है, ये हमें पूछना होगा। ये मॉरलिटी की बात है, इनकी मानसिकता, इनकी मानवीयता पे सवाल उठने चाहिए, ना कि ये क्रिकेट का खेल है। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जब किया, ठीक है, विजय से सबको ले आते हैं इस चर्चा के बीच में। नोएल डेविड मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नोएल, एक तरफ ये क्रिकेट मैच हो रहा है, बहुत डेस्परेट है दोनों टीमें कि यहां पर परफॉर्म मैदान पर जाकर बेहतर करेंगे। भारत का रिकॉर्ड बेहतरीन है, अच्छा रहा है एशिया कप में। पूरा मैं जितना देख पाया हूं सोशल मीडिया और जितनी तस्वीरें, मैं मान सकता हूं कि हमारा देश आज बटा हुआ है और बुरी तरीके से, और उसमें ज्यादा वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि 8 बजे मैच हो। लेकिन अगर ये मैच होता है, पहला तो आप पर्सनली क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और दूसरा होता है तो फिर स्ट्रांग कौन है, इस बारे में भी बात कीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिक्स्ड इमोशन चल रहा है पूरी देश में। ओके, मैं एक पूर्व क्रिकेटर हूँ, बट आई एम ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, और रिस्पेक्ट करता हूँ इमोशंस की, देशवासियों की। आई थिंक एक अवॉइडेबल चीज हो सकती थी एक क्रिकेट की मैच का आज, एंड आई ब्लेम द एशियन क्रिकेट काउंसिल की, ये इसलिए क्योंकि उनको पता है क्या हुआ है देश में अपने, एंड आई थिंक दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये क्लैश बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ग्रुप स्टेज। शायद फाइनल्स में भी पता नहीं, पाकिस्तान फाइनल्स कभी क्वालिफाई हुई आईसीसी टॉर्नामेंट में, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मैच है, दे हैव क्वालिफाइड, बट आई थिंक दिस कुड हैव बीन आज अवॉइड हो सकता था, बिकॉज जो इमोशंस लेके चल रहा है देश, आई डोंट थिंक एनी सिटीजन वुड हैव लव्ड इट टू सी दिस गाइज प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। आई थिंक एज अ क्रिकेटर, आई थिंक ये सिचुएशन को एक अच्छी तरीके से संभालना चाहिए था, एंड एक अवॉइडेबल सिचुएशन, बट अल्टीमेटली जैसा आप यू पुट द क्वेश्चन, कौन क्या, आई थिंक
इंडिया इज ऑलवेज अपर हैंड में रह चुकी है अगेंस्ट पाकिस्तान। हर आईसीसी ट्रॉफी में वी हैव बीटन देम हैंड्स डाउन, और एशिया कप में भी एक ही बार हार चुके हैं उनसे, बट एवरी टाइम वी हैव बीटन देम। तो आई थिंक आज के मुकाबला अगर हुआ 8 बजे जो तरीके से चल रहा है देश में, अगर हुआ तो आई थिंक इंडिया को काफी अच्छा चांस है पाकिस्तान को लुका के उनको सबक सिखाने के लिए कि भाई यू नो वी विल शो योर प्लेस वे यू हैव टू बी। और वहां पर क्या हालात हैं जहां मैच होना है ग्राउंड पर दुबई? देखिए, दुबई एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको मिक्स्ड लोग मिलते हैं, ज्यादा आपको यू नो इंडियंस एंड पाकिस्तानीज यू विल फाइंड देम इन दुबई। आई थिंक वहां उनको शायद उतना फर्क नहीं होगा बिकॉज इट्स जस्ट अ मैच फॉर देम। उनके पास आई थिंक द इंडियंस विल बी हैविंग दैट इमोशंस rather than anybody else over there. I think the people are avoiding to go to the ground for what I have मुझे पता चला कि you know I hope वो एक चीज लगाएंगे कि पहली देश आती है, सिटीजन आते हैं, बाद में क्रिकेट मैच आती है। नोएल, एक चीज ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैच के शुरू होने के पहले भारत, जैसा हमने इंग्लैंड में भी देखा था, हमारे सीनियर वेटरन क्रिकेटर जितने वहां थे वो इस मैच से वॉकओवर दे दें कि आप ही जीते, आप जाइए, हम नहीं खेलना चाहते? इज इट पॉसिबल? हो सकता है? ये अल्टीमेटली बीसीसीआई पे डिसीजंस होती है। बीसीसीआई अगर ये डिसीजन ली आखिरी मोमेंट पे, लुकिंग एट द जो इमोशंस चल रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इट अल्टीमेटली बीसीसीआई पे होती है। एंड बीसीसीआई लास्ट मोमेंट शायद विड्रॉ भी कर सकते हैं वो मैच खेलने से। तो अल्टीमेटली जो भी है बीसीसीआई की डिसीजन, बिकॉज वो क्रिकेट बोर्ड है, टॉप मोस्ट हाईएस्ट यू नो बीसीसीआई है, तो आई थिंक दे हैव टू टेक द डिसीजन लुकिंग एट द इमोशंस ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। नोएल, हमारे साथ बने रहिए आप। बीसीसीआई का डिसीजन होगा, ये यहाँ पर साफ नोएल कह रहे हैं, और नोएल बड़े दायरों में है। जहां तक विजय जी की बात कर रहा हूं वो भी दायरे में है, और कौशिक भाई ने तो साफ कर दिया, भारत की टीम या बीसीसीआई को अभी दोष मत दीजिए। बीसीसीआई ऐसे किसी भी मैच के पहले सरकार की नोडिंग का इंतजार करता है। प्लेयर्स वो करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, इसलिए प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौशिक भाई, क्यों सरकार खामोश है? अब मैं इस बात पर यकीन करूं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, या इस बात पर यकीन करूं कि अभी तो मैच खेलना जरूरी है? समर्थित और आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में होती है, उसके अगेंस्ट में हिंदुस्तान भी अपना कुछ न कुछ एक्शन दिखाता ही है। इन दोनों एक्शनों को दोनों देश के लोग, दोनों देश की पार्टियां पॉलिटिकल टूल किट के जैसे इस्तेमाल करती है, और उसी का ये नायाब उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा नज़र उठा के देख लीजिए। आपने देखा होगा कि पुलवामा के बाद क्या हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह की घटना हुई थी कि सैनिकों ने कहा कि हमारे साथ शहीद सैनिकों की तस्वीरें लगा के आप वोट मत मांगिए। बाद में हटाना पड़ा, उनके परिवार ने ऑब्जेक्शन लगाया था, हटाना पड़ा। इस बार भी कमोबेश इलेक्शन के बाद, बिहार इलेक्शन और इस घटना के बाद में कमोबेश उसी तरह के माहौल को बनाने का प्रयास किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर घर 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 हम बेचेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों के घटनाक्रम पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पाकिस्तान से सचमुच हमारी सरकार लड़ती हुई दिखाई दे रही है, या पाकिस्तान को तरजीह दे रही है, उसे तलहटी पे अपने लेकर के घूमने का प्रयास कर रही है। बिन बुलाए बिरयानी खाने आप चले जाएं, पाकिस्तान से पठानकोट में आईएसआई को बुला करके आप तस्दीक करवा लें, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा करके उनको सेकुलरिज्म का जामा पहनाने आप चले जाएं। तो वो तमाम प्रेम जो आपको दिखाई देगा, उस प्रेम को एक तरफ रखिए, और उनके तरफ एक्शन देते हुए जो एक्शन ली जाती है उसकी तरफदारी और लोगों के बीच में उसका फैलाव वो दूसरी तरफ है। आप कहते तो हैं कि कमर तोड़ देंगे, इसी ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं। क्या वाकई कमर तोड़ने के कागार पे नहीं हम खड़े थे? सचमुच में इस तरह की कमर तोड़ते कि दोबारा उठ नहीं पाता, लेकिन आपने कमर तोड़ा नहीं, क्योंकि इस्तेमाल टूल किट के जैसे करना था। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, उस ऑपरेशन सिंदूर जारी के दरमियान ये मैच भी है। आप समझिए इस चीज को। तो ये जो आतंकवादियों के कार्रवाई को राजनीतिक लाभ के लिए टूल किट के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देश की जनता के लिए बेहद मर्माहत करने वाला है, ये पीड़ादायक है। ये हम खूब जानते हैं, बचपन से लेकर अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का जब मैच होता है तो कितनी सरगर्मियां होती है। लेकिन क्या इस परिस्थिति में भी किसी हिंदुस्तानी का खून नहीं खौलेगा?
उस घर के लोग को क्या सोचेंगे जिसने अपने परिवारजनों को खोया है? आपने इतना बड़ा एक्शन लिया, बीच रास्ते में छोड़ दिया, अभी तक उसके बारे में चर्चा ही हो रही है कि किसके प्रेशर में आपने छोड़ दिया। और ये खेल, इस खेल से खुश कौन है? हमें तो ये जानना है। सरदाना भाई ने बड़े तमीज के साथ नाम का जिक्र नहीं करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन सचमुच में किसको फायदा होने वाला है? कौन नहीं जानता है? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये पुत्र मोह में सारी कार्रवाई हो रही है, ये सारे खेल रचे जा रहे हैं। क्या इस तरह से हिंदुस्तान के सम्मान को आप बलि वेदी पे चढ़ा करके इस तरह से कार्रवाई करेंगे? ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज के वक्त में किसी भी परिवार के लोग, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, मेरे बच्चे क्रिकेट के बहुत प्रेमी आदमी हैं, प्रेमी हैं सब, बेटी भी देखती है, लेकिन उन सब ने भी आज बहिष्कार किया है। किसको खुशी हो रही है? मजबूत देश से खेलते हुए हम देखेंगे, हमें खुशी होगी केवल इसलिए। और एक चीज और मैं बता दूं, ये प्रेशर कहां है? प्रेशर ये है कि जो 2025 में जो नया बीसीसीआई के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के साथ जो संबंध बना है, उसमें ये बनाया गया है कि हम केवल द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेंगे, बाकी यदि इस तरह से कोई सामूहिक रूप से टूर्नामेंट होता है तो उसका बहिष्कार करेंगे। तो फिर हमारे पास किसी टूर्नामेंट के अगुवानी का हमें मौका नहीं मिलेगा, उससे हम खो सकते हैं। मतलब कि भविष्य में हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए इस तरह से खेलना हमारे लिए मजबूरी है। आप बताइए कि हिंदुस्तान के सम्मान को दांव पे लगा के क्या कमा लेंगे आप? किसके हित में? जब कोई खुश नहीं है। आपने जितने लोगों की बाइट सुनाई, हम किसी क्रिकेटर से बात नहीं कर, किसी खिलाड़ी से तो इस मामले में हम कुछ चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। कोई एक आदमी बताइए जो ये बात कहता हुआ आपको दिखे कि नहीं ये मैच होना चाहिए। आप सड़क पर निकल जाइए कौशिक साहब, आप संजीव भाई, आप सड़क पर निकल जाइए, लोगों से बात कीजिए। वो जो बहुत ज्यादा नहीं जानते वो भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों, क्या जरूरत है इतनी जाए। विजय सरदाना सर, क्या हमें संबंधों को बनाने के लिए, भविष्य को देखने के लिए, एक और आतंकवादी हमले को अपनी धरती पर सहने के लिए, और शायद उसके बाद हम इस लायक ना रहें कि हम ये कह पाए कि इसका बदला लो, इस मैच को खेलना जरूरी है? देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। आप देश की बात कर रहे हैं या आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं? क्या देश के हित ऊपर है या क्रिकेट के हित ऊपर है? जब आप देश की बात करते हैं तो आप दुनिया भर का सैक्रिफाइस करते हैं ताकि आपका राष्ट्र का गौरव बना रहे। लेकिन उसी राष्ट्र में जब आप आम आदमी से ये उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रभक्त हो, देश के लिए कुर्बान हो, देश के लिए खड़ा रहे, वहीं हमारे राजनेता चंद पैसों के लिए, सिर्फ अपनी इमेज को सुधारने के लिए, या कुछ फ्री के पास मिल जाए, या अखबारों में कुछ विदेश में वाहवाही मिल जाए, इसके लिए आप 150 करोड़ लोगों की भावनाओं से खेलोगे? क्या ये मॉरलिटी है? क्या ये इंसानियत है? ये कौन सा स्टैंडर्ड है हमारे नेताओं का? सवाल जनता को यह पूछना चाहिए कि हमारे नेता आज क्रिकेट के लिए देश की इज्जत दांव पे लगा रहे हैं, कल को इनको कोई और लालच मिलेगा तो ये देश को बेच भी सकते हैं क्या? सवाल इस बात का है। सवाल ये नहीं है कि क्रिकेट है या कौन खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है। आप उस देश के साथ खेल रहे हो जो आपके देश को बर्बाद करने में तुला हुआ है। आपके यहां बम घटनाएं होती हैं, आपके फौजियों को मारता है, आपके नागरिकों को धर्म पूछ के मारता है, और फिर आप उसी देश के साथ खेलने पहुंच जाते हो इसलिए कि आपने एक समझौता किया हुआ था। अरे समझौते तो ट्रंप ने बहुत किए थे, अपने देश के लिए छोड़ दिए ना सारे समझौते। उसने कह दिया ना मैं WTO को मानता हूं ना मैं किसी को मानता हूं, तुम रोते रहो, अमेरिका फर्स्ट। अरे उसने तो अरबों रुपए के समझौते छोड़ दिए, तुम चंद करोड़ों रुपए के लिए बिक गए या झुक गए या लेट गए। क्या कहूं मैं इसको? किस मॉरलिटी की बात कर रहे हो? और यही भारतीय जो आज मैच देखेंगे, कल को यही झंडा उठा के खड़े थे पाकिस्तान मुर्दाबाद, और हम में से ही लोग जाके टीवी पे ये मैच देखेंगे
और महंगी टिकटें खरीद के जाके मैदान में देखेंगे। अरे वो लोग भी तो विजय सरदाना साहब, उनकी भी तो यहाँ काउंटिंग होगी जो भारतीय कंपनियां स्पॉन्सर कर रही हैं, क्योंकि जितना पैसा जाएगा वो पैसा पाकिस्तान को चैनलाइज होगा और पाकिस्तान कैसे इस्तेमाल करेगा अलग बात है। नोएल डेविड, ऐसे किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अगर ऑफिशियली भारत हटता है तो भारत को नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? क्या वो इतने बड़े नुकसान हैं कि उससे भारत का क्रिकेट कई सालों तक प्रभावित होगा, या फिर भारत को मॉनिटरी लॉस होगा क्या नोएल? देखिए, ये एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है जहां पर आपको नुकसान होना है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की टूर्नामेंट है। ये जैसा मैं पहले भी कह चुका, ये अवॉइडेबल सिचुएशन हो सकता था। पहले सोचना था कि जब आप ड्रॉज बना रहे थे या फिक्सचर्स बना रहे हैं, जब ये सोचना था एशियन क्रिकेट काउंसिल की कि क्या ये मुकाबला को दे विल बी फायर विद दिस क्लैश अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि जो इमोशंस है, जो भी हुआ है अपने देश में, आई थिंक दैट वाज नॉट वांटेड। वी विल नॉट अग्री टू व्हाट दे हैव डन अगेंस्ट अस। उनके क्रिकेटर्स भी जो ट्वीट कर रहे थे इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। तो आई थिंक ये सब अपने दिमाग में लगाते हुए ये सोचना था कि इनकी क्लैश ना हो, या इनको इंडिया कुड हैव अवॉर्डेड द एंट्री इनटू द एशिया कप, बिकॉज ये इट इज बिटवीन द एशियन कंट्रीज ये टूर्नामेंट होती है। नथिंग आईसीसी को कुछ लेन देना नहीं है, ना बीसीसीआई को लेन देना है इसमें। आई थिंक ये एशियन क्रिकेट काउंसिल को का जिम्मेदारी था बिफोर दे हैव कुड हैव कंडक्टेड दिस टूर्नामेंट। और नुकसान कुछ नहीं होता है अपने भारत के लिए, या बिकॉज बीसीसीआई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। तो आई थिंक ये एक डिसीजन ले सकते थे, बट अल्टीमेटली इट इज द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच हैज टेकन द डिसीजन, आई थिंक, एंड बीसीसीआई हैज जस्ट ओब्लाइज्ड द डिसीजन, दैट्स इट। बीसीसीआई ने ऑब्लाइज किया। नोएल, सधे शब्दों में भी आपने वही बात यहां पर कह दी। संजीव कौशिक, बड़ा देखिए, नोएल जो बातें कह रहे हैं वो मैं इसलिए एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को जिया है, क्रिकेट से ही जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कोई आईसीसी का इवेंट नहीं है, दबाव कोई नहीं है, इसमें तो कदम उठाया जा सकता था। और पाकिस्तान के क्रिकेटर फहीम अशरफ ने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है वहां तो लोग देख रहे हैं, और वो एक तमाचे की तरह है भारत के ऊपर। मैं बता सकता हूं, दर्शकों को दिखा नहीं सकता, कि भारतीय तिरंगे में एक नारी है और पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी है जो कि सिंदूर उसकी मांग में भर रहा है। ये बेइज्जती नहीं तो और क्या है? खामोश बैठा है बीसीसीआई। क्या पैसा, क्या लालच? अभी भी वक्त है देश का सम्मान बचाने का। कल हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, पहले टीवी चैनलों पे आते थे और अब प्रोफेसर है, सांसद हो गए हैं। वो बड़ी बेहया और बेशर्मी से सवालों का जवाब देते हुए कह रहे थे कि हमने खून और पानी रोकने की बात की थी, खून और खेल चलता रहेगा, खेल रोकने की बात हमने नहीं कही थी। और ये मुस्कुराते हुए कह रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पे चुप्पी कैसे साधे हैं। वो तो राष्ट्रवादी है ना, सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं आज के वक्त में, राष्ट्र के बारे में सबसे ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, मजबूत हिंदुस्तान को बनाने वाले लोग हैं। फिर स्वाभिमान से समझौता क्यों? कैसे? किसी की हिम्मत नहीं है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार के इस कदम को, अपने ही सरकार के इस कदम को कहे कि नहीं ये बेहतर नहीं है, आलोचना ना करे, कम से कम अपनी बात तो पहुंचाए ऊपर तक। लेकिन खामोशी है। खामोशी इसलिए है क्योंकि जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो निर्णय पीछे नहीं होने वाला है। आप समझिए इस चीज को। जो लोग चलाने वाले हैं वो बड़े मजबूत और कद्दावर लोग हैं। उनके अगेंस्ट में सरकार में किसी की, विपक्षी पार्टियां बोलती है, बोलेगी, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हुए लोग हैं उनके भी मन में पीड़ा है, लेकिन वो जुबान नहीं खोल सकते, उनकी मजबूरी ये है। सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है, उनके घर के लोग भी ये नहीं चाहते हैं, उनकी अंतरात्माएं उनको धिक्कार रही है कि ये क्या कर रहे हो सरकार में बैठ करके, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि दो शब्द बोल पाए। ये मजबूरी है सरकार के सामने। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि अभी भी वक्त है, और कहीं भी कोई परिषद या खेल बीसीसीआई इस पर एक्शन लेने के नहीं जा रहा है। सरकार के हाथों में जो कुछ भी है सरकार के हाथों में है। सरकार चाहेगी तो मैच नहीं होगा। आज के वक्त में मैं एक अपील भी कर सकता हूं आपके माध्यम से कि देश की जनता से एक बार पूछिए तो सही, देखिए तो सही। सड़कों पे आपने हमें हमारे बारे में कहा,
हम कई ऐसे लोगों से लगातार, जो बहुत नज़दीक, सत्ता के नज़दीक, लगातार दिन रात सरकार के साथ कदम दर कदम मिलाने वाले और भाषा और सुर में सुर मिलाने वाले लोगों से मैंने बात की है, वो भी इस पर सहमत नहीं है। भले आपके सामने खुल के आके वो बात न करे, लेकिन सहमत वो भी नहीं है, आहत वो भी है, मर्माहत वो भी है। मुझे 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 वाकई इस चर्चा में अब तक नहीं समझ में आया ये एक मैच कितना बड़ा परिवर्तन ले आएगा। विजय सरदाना जी, क्या आगे अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर इस तरीके का कोई हमला करता है, जैसा कि उसकी फितरत है, वो करेगा ही करेगा। वो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर भारत विरोधी विचारधारा पे जन्म लेने वाला देश इससे हट नहीं सकता, वो करेगा ही करेगा। तब हमारे पास क्या इतना नैतिक साहस बचेगा कि हम कह पाए इसका बदला लो? देखिए, पाकिस्तान ये जानता है कि भारत में जो सरकारें आती हैं वो दो मुंह होती हैं। जनता के बीच में अलग बात करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अलग ढंग से काम करती हैं। पाकिस्तान जानता है, नहीं तो क्या आपको लगता है कि 150 करोड़ का देश और पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 10 गुना बड़ी इकोनॉमी, और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो कि वो आपको जैसे चाहे वैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पे नचा दे? कहने का मतलब ये कि आप कुछ भी बोलिए, पाकिस्तान आपकी कमजोरियां जानता है। वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन में या इंटेलिजेंस में लोग हैं, वो आपके नेता और उनकी कमजोरियां जानते हैं। इसीलिए एक लिमिट के आगे आप बढ़ नहीं पाते। आप सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, यूएन में जाके स्टेटमेंट दे देंगे, 2-4 प्रेस रिलीज निकाल देंगे। इसके अलावा आपने जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी आपने जनता को उम्मीद दिलाई थी, आप उससे बैकफुट पे आ गए। आज सवाल इस बात का है कि अगर वास्तव में पाकिस्तान आप चाहते हो कि उसको ठिकाने लगाया जाए, तो साउथ अफ्रीका को दुनिया ने ठिकाने लगाया था ना, उनको बदलना पड़ा। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया को बायकॉट किया था कि भाई हम आपको ओलंपिक में नहीं बुलाएंगे। जिस तरह से आपने बाकी देशों के ऊपर आक्रमण किया या आपने जिस तरह से बाकी काम किए जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ थे, तो भारत की ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपके नागरिकों की हत्याएं हो जाती हैं लेकिन आप खेल नहीं रोक सकते? इसका मतलब तो यह है कि पैसा ज्यादा जरूरी है आपकी इज्जत से और आपकी जिंदगी से और आपके सम्मान से। तो यहां पे सीधी सी बात है, जो टिल्टिंग पॉइंट है वो है पैसा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पैसे से मोह नहीं है, अगर सिर्फ खेल खेलने गए हो, तो जितना पैसा बीसीसीआई कमाएगा वो सीधा का सीधा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि देखिए हमने खेल खेला लेकिन पैसे के लिए नहीं। जिन बच्चों के मां बाप उजड़ गए इस आतंकवादी घटनाओं में, प्रधानमंत्री राहत कोष से हम उनको जिंदगी भर की स्कॉलरशिप देंगे इसी पैसे से। अगर नीयत सही है, विचार सही है, तो एक्शन पे दिखना चाहिए। सिर्फ कोरी भाषणबाजी से या स्टेटमेंट से या किसी रैली में जाके ये कहना कि हम देश के लिए कुर्बान हैं। अरे आरएसएस भी चुप है आज। आरएसएस तो देश की बात करता था, आरएसएस का स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? चलिए सरकार में ऊपर वाले, देखो किसी आम मंत्री की तो औकात नहीं है कि वो डिसीजन ले ले। ये डिसीजन हुआ है हाईएस्ट लेवल पे, तो मंत्रिमंडल की तो औकात नहीं है। लेकिन जो बीजेपी की गार्जियन संस्था है, जो राष्ट्रभक्त हैं, आरएसएस क्यों खामोश है? सवाल उनसे भी है, क्या वो भी, उनके मुंह में भी पैसा डाल दिया गया है? तो सवाल कई निकलेंगे। आज का बहुत सारे सवाल निकलेंगे और बहुत सारे सवाल सर निकल भी रहे हैं और उसका जवाब नहीं मिल रहा है। उम्मीद यही है कि इस पर कदम उठा लिया जाएगा, सम्मान बचा लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है हमारे पास नैतिक साहस नहीं बचेगा और नैतिक मूल्य भी नहीं बचेंगे कि आगे कभी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकत पर हम इस बात को जोर शोर से कह पाएं कि हमें बदला चाहिए। सभी खामोश